नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। जय श्री राम। आप लोगों को आज संत वाणी मैं सुनवाऊंगा कि संतों की वाणी सुन के जो आनंद आता है वही परम आनंद होता है, जिसमें प्रेम, भक्ति, ज्ञान, वैराग और सदाचार पर आधारित है। तो आइए संतों की वाणी का अनुसरण करते हैं। सच्चिदानंद प्रभु के अनेक रूप हैं। जिस साधक ने हरि को जिस रूप में देखा वह उनके उसी रूप को जानता है। यह सारे रूप उस एक ही बहुरूपिया हरि के ही हैं। आप मिचौली खेल में गोल को छू लेने पर फिर चोर नहीं बनना पड़ता है, उसी प्रकार ईश्वर को छू लेने पर फिर सांसारिक बंधन में बंधना नहीं पड़ता है। लोहा जब एक बार पारस को छू लेता है तो वह सोना बन जाता है। फिर लोहे को चाहे मिट्टी में रखो या कहीं पर रखो, वो सोना ही कहलाता है। इसी प्रकार जो ईश्वर को पा चुका वह बस्ती में रहे या जंगल में रहे, कहीं पर भी दाग लगने वाला नहीं होता है। ईश्वर को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य का आकार वही रहता है। ईश्वर को जो प्राप्त कर लेता है उसका आकार नहीं बदलता है, उसका आकार वही रहता है, परंतु उस व्यक्ति से अशुभ कर्म नहीं होते हैं। ये मेन पहचान है। ईश्वर का दर्शन कर लेने पर मनुष्य फिर जगत के जंजाल में नहीं पड़ता है। ईश्वर को छोड़कर एक क्षण भी उसे शांति नहीं मिलती। एक क्षण भी ईश्वर को छोड़ने पर मृत्यु जैसा कष्ट होता है। ईश्वर के पास जाने के अनेक उपाय हैं। ईश्वर के पास जाने के अनेक उपाय हैं, मगर सभी धर्म इसी उपाय को बतलाते हैं। ईश्वर को देखना चाहते हो तो माया को हटा दो। माया को हटा दिया तो ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। श्री राम का नाम के स्मरण करो, वह एक संजीवनी औषधि है। श्री राम का नाम केवल नाम नहीं है, औषधि है जो जीवन को सुधार देती है, बिगड़े हुए जीवन को बना देती है। जिनकी गति कहीं नहीं, उनके लिए एकमात्र अवलंबन राम नाम ही है। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई आज इसी जन्म में सुधर जाए तो बुरी संगत को छोड़ दो। श्री राम का नाम लेकर राम के हो जाओ, राम के नाम का जाप करो। राम नाम स्मरण करने से सब सिद्धियां हाथ आ जाती हैं और प्रत्येक पग पर परम आनंद प्राप्त होता है। श्री राम का मुझे सहारा हो, राम का बल हो, राम नाम में विश्वास हो और आनंद मंगल के साथ में श्री राम का नाम के स्मरण करूं। लोक और परलोक बनाने वाला श्री राम का नाम ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। श्री राम का नाम स्मरण करते ही जो हृदय प्रेम से पिघल नहीं उठता, श्री राम का नाम लेते हुए जो हृदय प्रेम से पिघल नहीं उठता, वह फट जाए तो ही अच्छा है। जो जिस नेत्रों में आंसू नहीं आते वो फूट जाए तो ही अच्छा है। जो शरीर पुलकित नहीं होता वो जल जाए तो ही अच्छा है। हे मन, सबसे फीका हो केवल श्री हरि से ही सरस रहे। हर चीज में फीका हो मगर श्री हरि में, उसी में रस आवे, वही आनंद आवे। अब तुझे पाकर औरों के सामने क्या हाथ पसारूं। जब भगवान का सहारा मिल गया
तो औरों के सामने हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रभु का होकर जगत में अब क्या याचना। जब प्रभु के हो गए तो जगत से याचना क्यों करी जाए। जिसका मन पवित्र नहीं उसके कोई काम पवित्र नहीं होते। जो आंखें ईश्वर के ताबेदारी में रहना भला नहीं मानती उनका तो फूट जाना ही अच्छा है। जो जीभ ईश्वर की चर्चा नहीं करती वह गूंगी हो जाए तो ही अच्छा है। जो कान सत्य को नहीं सुन सकते वो बहरे हो जाए तो ही अच्छा है। जो तन ईश्वर की सेवा में नहीं लगता वह न रहे तो ही अच्छा है। जन्म के पहले तो ईश्वर का जितना प्यारा था उतना आज भी है और मरणोपरांत तक रहेगा। धन दौलत कमाने के पीछे क्यों पड़े हो। तुम्हारी जरूरतों का और तुम्हारी देखभाल करने का सारा भार तो ईश्वर ने ले रखा है। फिर किस बात की चिंता करते हो। उसका भरोसा करोगे तो सुख और शांति अपने आप दौड़ी चली आएगी। जो इस नासवान संसार में आसक्त नहीं है वही अनुभव सिद्ध ज्ञानी ऋषि हैं। तल्लीन होकर ईश्वर का गुणगान गाना, मस्त होकर संगीत सुनना और प्रभु की अधीनता मानकर काम करना ही संत का धर्म है। प्रभु के मार्ग में प्राण तक देने के जो तैयार न हो और कहे कि प्रभु के प्रति प्रेम है तो ऐसा नहीं मानना चाहिए। सच्चा संत जब बाहर से चुपचाप होता है तब वह भीतरी भीतर ईश्वर से बात करता रहता है और जब उसके नेत्र मुदे होते हैं तो वह ईश्वर की महिमा अथवा उसके रूप को देखता है। इसलिए ईश्वर का ध्यान सर्वोत्तम सबसे उत्तम उपाय है। ईश्वर को जिसने साध लिया किसी को साधने की जरूरत नहीं है और जिसने प्रभु के आगे नाच लिया वो दुनिया उसको नहीं नचा सकती। ध्यान रखना। ईश्वर को जानने वाला हृदय निर्मल कांच की हांडी में जलते हुए दीपक के समान है और उसका प्रकाश सर्वत्र फैला है। खुद उसे तो फिर डर ही कैसा है। जो मनुष्य साधना के लिए जो कुछ करना पड़े सब करना, परंतु उसमें भी प्रभु कृपा का प्रताप ही समझना, अपना पुरुषार्थ ही समझना। जो ईश्वर के नजदीक आ गया उसे किस बात की कमी। सभी पदार्थ और सारी संपत्तियां ही तो उसकी हैं क्योंकि उसका परम प्रिय सखा सर्वव्यापी और सारी संपत्तियों का स्वामी है। जो मनुष्य लौकिक लालसा के वश में होकर ऋषि मुनियों के हृदयस्थ हरि की आवाज की अवगणना करता है उसे तो ग्लानि का कफन ओढ़कर अपमान की शमशान भूमि में ही जलना पड़ता है। और जो इंद्रियों और भोगिच्छा को दुर्लभ मानकर लौकिक पदार्थों से दूर रहता है वह सत्य सुख शांति की चादर ओढ़कर सम्मान की भूमि में स्वयं श्री हरि की गोद में सोता है। बोलो श्यावति रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। तो भक्तों, प्रिय मित्रों, प्रिय भाइयों, आप सभी लोगों को हम रोज कुछ न कुछ नया अध्याय सुनाने का प्रयास करेंगे जिससे लोगों के जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता आवे।
लोग निराश न हो, प्रसन्न रहें। जिसके मन में राम है उसके सब काम आराम से होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम है। नाम सुमिर लो, ध्यान लगा लो, छोड़ जगत के काम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। मेरा वीडियो भक्तों अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन, बेल का आइकन बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। जय भोले की, हर हर महादेव, जय श्री राम। सबके बनाए बिगड़े काम प्रेम से बोलो।